हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडल कैप के बारे में। क्रेडल कैप क्या होती है, क्यों होती है, किस तरह उसे ठीक कर सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई इशू है या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो क्रेडल कैप है उसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है या मिल्क डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। अब ये होती क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं, जब न्यूबॉर्न भी बच्चे हो सकते हैं, या मोस्ट कॉमनली जो बच्चे जिनकी उम्र 2 से 3 हफ्ते की होती है, उन बच्चों में स्टार्ट हो सकता है ये, और 3 महीने तक के बच्चों में जनरली देखा जाता है कि 3 महीने तक के बच्चों में ये जनरली स्टार्ट होता है। पपड़ी जैसा जम जाता है उनके सर के ऊपर, येलो कलर की पपड़ी होती है, कुछ कुछ जगह ब्राउन भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं। तो जो पपड़ी जैसी लेयर जम जाती है बच्चे के सर के ऊपर, उसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं। क्योंकि ये कैप की तरह होती है, लेयर की तरह होती है, तो इसलिए ही उसको कैप इसके अंदर लगाया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये क्या है, ये एक तरह की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, और ये क्यों हो सकती है, क्या रीजन है इसके होने का, तो इसके जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो ये है कि आपको बच्चे को हो सकता है कि कोई ईस्ट इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, या बच्चे का जो सेबेशियस ग्लैंड है सर में वो ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं सीबम का। मतलब एक तरह का हो सकता है कि बच्चे की बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ क्योंकि वो मदर वूम से निकल कर आया है तो कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका इस तरह से एक्सप्रेशन हो रहा है कि बच्चे के सर के ऊपर सीबम ज्यादा बन रहा है और वो लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता चला जा रहा है। इसके अलावा डेड स्किन भी रिमूव हो रही है, वो इकट्ठी हो रही है, प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रही है, तो वो सब इकट्ठा हो सकता है। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें भी ये पाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर डाइट, और कुछ कुछ फॉर्मूला फीड बच्चों में किसी एक फॉर्मूला फीड से या किसी भी उनके फॉर्मूला से उनको कोई एलर्जी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से भी वो क्रेडल कैप पाया जा सकता है उन बच्चों में। तो ये सारे तो रीजन हो गए। इसके अलावा एक और रीजन है कि जो किसी किसी बच्चे में बायोटिन विटामिन नाम की डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें भी ये पाया जाता है। कई बार मदर्स जो होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले जो शैम्पू होते हैं, जनरली बच्चों के जो शैम्पूज आते हैं बहुत माइल्ड आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पूज को यूज करती हैं, उन केसेस में भी ये पाया जा सकता है। तो अगर इस कंडीशन की बात करें, ये बहुत कॉमन कंडीशन है, बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को ये कंडीशन है, सर के ऊपर जो है लेयर जैसी पपड़ी जमी हुई है, जनरली 3 महीने में पीक होता है इसका, 3 महीने तक के बच्चों में हो सकता है, 1 साल से ऊपर के बच्चों में नहीं पाया जाता, और 8 से 12 महीने के बच्चों में ये ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो जाता है। तो ये सारी इस चीज की बात हुई। अब अगर मैं आगे बात करूं तो जो ये क्रेडल कैप है, बेसिकली अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है, इसको ठीक करना है, तो कैसे कर सकते हैं और क्या कंडीशन है कि जब डॉक्टर से मिलना है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपको बच्चे की जो स्कैल्प है उसकी ऑयलिंग करनी है। आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल से कर सकते हैं, जो भी ऑयल हो। ये आजकल बच्चों के ऑयल्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो आप ऑयलिंग कीजिए। ट्राई कीजिए कि जब आप बच्चे की मसाज करते हैं उस टाइम पे ऑयलिंग कर दीजिए। ओवरनाइट ऑयलिंग भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रात भर नहीं छोड़ना चाहते, तो आप ट्राई कीजिए कि आपने मसाज की 1-1.5 घंटे बच्चे के सर की, और उसके बाद वो ऑयल वहीं पर छोड़ा, सर पे छोड़ दिया। आप उसके बाद थोड़ा कॉम कीजिए। कॉम करने के बाद माइल्ड शैम्पू, जो बेबी शैम्पूज आते हैं, उससे आप बच्चे के सर को धो दीजिए, और धोने के बाद भी हल्का सा कॉम कीजिए। ओके, जो कॉम है आजकल अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरह के कॉम्स आ रहे हैं, जो बच्चों के लिए आ रहे हैं, इस तरह के कॉम्स आते हैं। इनके जो आगे के एंड्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, और इस तरह के ब्रशेस आ रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ब्रशेस को इनिशियल टाइम पे ज्यादा यूज कीजिए, और जब आप उसका वॉश कर देते हैं तो उसके बाद आप इस तरह कॉम कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि बिफोर वॉश एंड आफ्टर वॉश जो है, आप डिफरेंट जो है हेयर ब्रश का बच्चे के यूज कीजिए। मान लीजिए आप पहले यूज कर रहे हैं तो बाद में ये कीजिए सर धोने के बाद, जिससे कि जो क्रेडल कैप है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, निकलती चली जाएगी। कभी भी बहुत प्रेशर नहीं लगाना है। कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि उसको वो पपड़ी की तरह, क्योंकि लेयर की तरह उतरता है, तो उसको बैठ बैठ के उतारते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत कॉमन है बच्चों में, और धीरे धीरे करके नॉर्मली ये ठीक हो जाती है। तो आपको पेशेंस के साथ इसको ट्रीट करना है। 3 से 4 हफ्ते में ये ऑटोमेटिकली अपने आप भी ठीक हो जाती है।
बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अगर पेरेंट्स कुछ भी नहीं करते तो भी ये धीरे धीरे करके निकल जाती है, और 1 साल से ऊपर के बच्चों में तो ये बहुत ही कम पाया जाता है। तो आपको पेशेंस के साथ बच्चे के सर को जब भी आप पहले ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद हल्का सा कॉम्ब कर दीजिए। कॉम्ब बिल्कुल हल्के हाथों से और सॉफ्ट ब्रिसल वाले जो बच्चों वाले कॉम्ब आते हैं उसी से कीजिए। उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दीजिए और उसके बाद अगेन कॉम्ब करिए। ये आप धीरे धीरे जब डेली बेसिस पे करेंगी तो आप देखेंगी कि जो बच्चे की क्रेडल कैप है वो धीरे धीरे करके साफ होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ और केसेस देखे गए हैं कि जो है क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो उसकी वजह से भी कुछ पेरेंट्स को लगता है, मतलब कुछ स्टडीज में ऐसा है कि बताया गया है कि उस वजह से भी हो सकता है। तो आप ह्यूमिडिफायर वगैरह भी अपने रूम में यूज कर सकती हैं जिससे कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और मॉइस्चर बना रहे। उस केसेस वो भी बहुत बेनिफिशियल पाया गया है क्रेडल कैप के ट्रीटमेंट के टाइम पे। अब हम बात करेंगे कि अगर जो है आप ये क्रेडल कैप की तो बात हो गई, लेकिन अगर क्रेडल कैप ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको अपने डॉक्टर को भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो कभी कभी किसी किसी बच्चे के साथ क्या होता है कि उसको क्रेडल कैप के साथ लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाते हैं, या बच्चे को क्रेडल कैप वाले एरिया में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, या सर बहुत रेड हो जाता है, एक्सट्रीमली रेड हो जाएगा, लाल स्किन हो जाएगी जिसपे छोटे छोटे दाने जैसे बन जाएंगे। उसके अलावा जो ऑल ओवर बॉडी है उस पर जो है ऐसी पपड़ी सी जमने लग जाती है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, साथ ही साथ जो ये क्रेडल कैप होता है ये जनरली बच्चों के लिए बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं करता है। बट अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत अनईजी हो रहा है, बार बार अपने सर को हिला रहा है, आप उसे लिटाते हैं तो सर को स्टेबल नहीं करता है, इट मीन्स कि बच्चे को वहां पे बहुत इचिंग हो रही है, मतलब खारिश हो रही है, खुजली हो रही है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर भी जनरली यही सब प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर कोई मेडिकेटेड शैम्पू, ऑइंटमेंट या क्रीम दे जिसको आपको यूज करना है और धीरे धीरे करके वो कंप्लीटली चली जाएगी। तो इन कंडीशंस में आप डेफिनेटली डॉक्टर को मिल सकते हैं, बट कभी भी इसमें पेशेंस मत खोइए, अननेसेसरी बच्चे की स्किन को प्रिक मत कीजिए, क्योंकि उससे वो ठीक होने की जगह और भी ज्यादा वर्सन हो सकता है, आप उसको और खराब कर सकते हैं। ये कॉन्टेजियस नहीं है, ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में या बच्चे से पेरेंट्स को नहीं होता है। तो इसको लेके बहुत वरिड मत रहिए, अपने मदरहुड को एंजॉय कीजिए। बच्चा है, मदर वूम से निकला है, धीरे धीरे बाहर के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा। तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं जो नॉर्मली बच्चों में पाई जाती हैं। बट अगर वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो कंडीशंस मैंने बताई हैं वो है, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगी, 2 बातें जो इससे एसोसिएटेड हैं। पहली कि कुछ कुछ बच्चों के जब क्रेडल कैप होती है उस एरिया में कभी कभी बाल उड़ जाते हैं, ज्यादा हेयर फॉल होता है, या बाल उस एरिया में नहीं आते हैं, तो उसको भी लेके वरी नहीं करना है। जब क्रेडल कैप धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी तो विद टाइम पीरियड बच्चे के उस एरिया में बाल भी आ जाते हैं। एक और मिथ है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हम बच्चे के सर को सही से क्लीन नहीं कर रहे, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जनरली ये कंडीशन एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ये इस वजह से हाइजीन वगैरह की वजह से नहीं वर्सन हुई है। ये क्योंकि बच्चा मदर वूम से निकल के आया है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो और कंडीशंस की वजह से है। पर जनरली ये बहुत ज्यादा हाइजीन से एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स वैसे भी हेड वॉश करते हैं। अच्छा, बहुत ओवर वॉशिंग मत कीजिए, आप ऑल्टरनेट वॉशिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको ऑल्टरनेट वॉशिंग नहीं प्रिस्क्राइब करूंगी। मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगी कि आप जो है डेली ऑयलिंग कीजिए और उसके बाद वॉश कर दीजिए। ऑयल को बहुत लंबे समय तक बच्चे के सर में मत छोड़िए, 1 से 2 घंटे बाद उसको वॉश कर दीजिए। और अगर आप ओवरनाइट भी छोड़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग डेफिनेटली उसको वॉश कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम भी ऑयल रहेगा तो वो स्किन को और गंदा करेगा। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा क्या होता है क्रेडल कैप, और आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे लाके ऑन कर दीजिए कि वीडियो की और वीडियोस अगर आए तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई टिप आप मुझे देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।